नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। देखो थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे स्टार्टिंग से कि सबसे स्टार्टिंग में जो कलश था जहाँ से अमृतचंद आचार्य देव ने मंगलाचरण किया, उस कलश में क्या बात की, 46 नंबर का कलश, कि जीव अजीव अधिकार में जिनको अजीब सिद्ध करते हुए आए, अजीब सिद्ध करते हुए किसको आए, कौन कौन अजीब, किसको अजीब सिद्ध किया, बोलो। जीव अजीब अधिकार में किसको अजीब कहा, वर्णादि और रागादि, ये अजीब हैं। वर्णादि और रागादि को अजीब कहते हुए आए तो क्या कहा वहां पर कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं और मैं राग द्वेष भी नहीं हूं, है ना। राग द्वेष में पूरी चर्चा की थी कि वे जड़ स्वभावी हैं चैतन्य से शून्य होने के कारण, है ना। चैतन्य से शून्य है राग आदि, इसलिए वे जीव नहीं, जीव के नहीं। ये पूरे 29 भाव से वहां पर भेद विज्ञान कराया। अब यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में क्या चर्चा चल रही है, कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा कि उन वर्णादि और रागादि का मैं कर्ता नहीं हूं। जीव अजीव अधिकार में क्या चर्चा आई कि वर्णादि रागादि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। और कर्ता कर्म अधिकार में क्या बात चल रही है कि मैं इनका कर्ता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, है ना। दोनों अधिकारों में ये अंतर है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा कहता है कि मैं मकान तो नहीं, कौन कहता है कि मैं मकान हूं, कोई नहीं कहता, है ना। मैं मकान तो नहीं परंतु मैं मकान का करता हूं। समझ आए, पॉइंट समझ में आया। घर किसने बनाया, हमने बनाया, ठीक है। मैं पत्नी बच्चे तो नहीं पर मैंने इनको बड़ा किया, इनको मैंने संस्कारित किया। बच्चों को संस्कारित किसने किया, हमने किया। तो ये दोनों अधिकारों में मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है दोनों अधिकारों में, जीव अजीव अधिकार में वर्णादि और रागादि का एकत्व मत छुड़ाया और उन्हीं का यहाँ पर सेम टू सेम, उन्हीं का यहाँ पर कर्तापना छुड़ाया, कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना। तो इस तरह से 46 श्लोक में अनादि से चले आ रहे अज्ञान की बात की और फिर आचार्य भगवान ने कहा कि भेद विज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है ना। कैसी है जो भेद विज्ञान ज्योति, जो समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रकाशित कर देती है। गजब है। कैसी है भेद ज्ञान ज्योति, जो समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न प्रकाशित कर देती है। ओहो, जहां जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, पर का अकर्ता हूं, ऐसा जिस ज्ञान ने जाना तो वो देह को अपना क्यों कहेगा, देह का कर्ता क्यों बनेगा। और जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ चेतन अचेतन पदार्थ दोनों अपने नहीं।
एकदम सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब जो पहली गाथा स्टार्टिंग हुई कर्ता कर्म अधिकार की 69 और 70 गाथा, वहां पर आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अच्छा तो ये जीव कैसे अज्ञानी रहता है ना, ऐसा प्रश्न किया। तो कह रहे हैं जब तक, तब तक, ऐसे शब्द आए, जब तक ये इन जीव में और आश्रवों में, दोनों में अंतर है, भेद है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जब तक ऐसा नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तो रहने दो अज्ञानी, क्या प्रॉब्लम है? हम तो अच्छे से खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, क्या प्रॉब्लम है? रहने दो अज्ञानी। अरे रे, अनंत कर्मों से बंधेगा, संसार परिभ्रमण होता रहेगा, अनंत दुख को उठाएगा। अज्ञानी बना रहना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोटे अपराध हैं, और अज्ञानी बना रहना बहुत बड़ा अपराध है। कैसा अपराध है? देखो, छोटा बच्चा अज्ञानी रहता है ना, उसे पता ही नहीं, करंट छू लेता है, बिजली छू लेता है, तो क्या होता है? मरण को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी बना रहना बहुत बड़ी बात है। अज्ञानी बने रहना मतलब आप जिस क्षेत्र में अज्ञानी हो उस क्षेत्र में पनिशमेंट मिलती है। बने रहने दो हमें अज्ञानी, नहीं नहीं, अनंत दुख को उठाओगे, अभी उठा रहे हो, भविष्य में उठाओगे। इसलिए आचार्य देव ने जब तक, और फिर टीका में तादात्म्य संबंध, है ना, इन सब की चर्चा की। ठीक है, अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये 71 गाथा में क्या, 71 गाथा में क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोध आदि कर्म का कर्ता होकर प्रणमन करता है तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और तब तक कर्म बंधन है ना, कर्म बंधन बताया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अच्छा हम अपने को ऐसा जान लेंगे कि मैं जीव हूं और ये आशा भाव मेरे से भिन्न है, ऐसा जान लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आचार्य देव गारंटी कर रहे हैं, तुरंत कह रहे हैं, हाँ, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। देखो, वहां पे द्रोणगिरी में पंडित साहब ने ऐसी बात बताई कि कोई ऐसा बोले, सुनना बहुत ध्यान से, कि हम अपने आप को भगवान जाने तो क्या हम भगवान हो गए क्या? आप लोग ऐसा कहते रहते, तुम भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तो अपने को भगवान मान लें तो भगवान हो गए क्या? तो उनने बोला कि तुम अपने को मनुष्य जानते हो तो तुम मनुष्य हो गए क्या? बोलो, तुम अपने को मनुष्य जानते हो तो तुम मनुष्य हो गए, स्त्री हो गए? कोई बोले हाँ है तो सही स्त्री। तो जब देह चेतन का वियोग होता है लोक में, जिसको मरण कहते हैं, तो फिर कौन रह जाता है? तुम स्त्री हो तो सदा स्त्री रहो, पुरुष हो तो सदा पुरुष रहो। स्पष्ट पता चलता है ना, कभी हाथी कभी घोड़ा, नाम अनेक धराए, अनेक नाम धराए, हाथी घोड़ा मक्खी मच्छर नारकी देव। तुम देव होते तो फिर देव ही रहते अनंत काल तक, मनुष्य होते तो मनुष्य होते अनंत काल तक। तो पता नहीं चल रहा कि तुम मनुष्य कह रहे हो कहाँ गए? तुम अपने को स्त्री जान रहे हो, मान रहे हो कहाँ गए? भगवान हो और भगवान जानो, एक बात हो गई। दूसरी बात परिणामों के बारे में, देखो गजब की बात, ऐसा भाव हुआ चींटी को मार दें, बोलो मारने से वो मर गई क्या? मर जाएगी मारने से? वो तो अपने चैतन्य प्राणों से जीती है, अपने ही द्रव्य प्राण से जीती है, अपने आयु कर्म से जीती है। बोलो तुम्हारा मारने का भाव व्यर्थ नहीं चला जा रहा? क्या बोला?
खाते तो हो नहीं, अनाहारी स्वरूप है, और ये अवक्षादी खाने का भाव व्यर्थ नहीं चला जा रहा। कल्पना तो करो एक बार, खाते होते तो भी ठीक था, और ये अन्याय अनीति अवक्षादी के परिणाम बेकार नहीं जा रहे पर के लिए, ये तुम्हारे लिए बंद के काम आ रहे हैं। तुम्हारे लिए क्या काम आ रहे हैं? बंद के काम आ रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तत्व निर्णय करने के बाद भी जो परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रही है, उसको आचार्य भगवान तीव्र कषाय कह रहे हैं। तो पूजा पाठ आदि के भाव फिर क्या चीज है? समझ में आई बात? और फिर ये अन्याय नीति अवक्ष के भाव क्या चीज है? ऐसी गजब की बात है, इस जीव को अभी इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि तीव्र कषाय किससे कहते हैं। पाप क्या, इसमें हम क्या पाप कर रहे हैं? बोलो ये पाप भाव है कि नहीं? भोजन करने का परिणाम कौन सा परिणाम? पुण्य परिणाम कि पाप परिणाम? बताओ। भोजन करने का भाव उत्पन्न हुआ, कौन सा परिणाम है? शुभ भाव है अशुभ भाव है? अशुभ भाव है। तो फिर पाप नहीं हो रहा वो, और फिर छीन छीन के खाना वो, फिर अवक्ष खाना वो, उसकी तीव्रता बढ़ती चली गई, और भोजन करते हैं नहीं। बोलो, पूजन करो, ऐसे ऐसे भाव भरे हैं पूजन में। बोलो, कितने गे झलकते हो, गेयावली पूरी झलक गई, चिन्मयता को आंच नहीं। बोलो गजब हो गई। कैसा तृप्त हुआ स्वभाव से, वहां क्षुधा फिर रही नहीं। ये है असली व्यंजन, ये है असली रस जिसका पान करो, असली रस का पान करो। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने जीव में और आश्रवों में, वो अजीव तो वहां अंतर्गर्भित है, यदि इनको भिन्न भिन्न जाना, अब भिन्न तो कहने की बात है, वास्तव में अपने को ज्ञान स्वरूप ही जाना, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। अब नवीन बंध बंद होगा नहीं, अब पुराने की निर्जरा हो जाएगी। बोलो, आचार्य देव गारंटी कर रहे हैं, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। उसको कहते हैं आशव अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्त होता है। जीव जानकर उससे निवृत्त होता है। देखो, अभी पंडित साहब ने बहुत निवृत्ति की, बहुत प्रेरणा की, बहुत प्रेरणा की। क्या है वो निवृत्ति? जैसे अभी यही निवृत्ति है कि आश्रव को आश्रव जानकर, अब चूंकि अभी निचले ही गुड़ स्थान है, ऐसा बोलो पहले ही गुड़ स्थान है, अब दिन भर में 24 घंटे में मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं। तो भी विशेष पर्यायों में अशुभ परिणाम की अधिकता है और शुभ परिणाम की कमी है। वो कभी कभी होता है शुभ परिणाम। तो अब आपकी जो जिम्मेदारी है, यदि सुखी होना है तो जितने भी अशुभ परिणाम है, अब इसमें कितना घटा सकते हैं? घटती जान घटाइए, घटाते चलो कि नहीं। अब आप अपना रूटीन बनाओ प्रॉपर, हम इतने बजे से इतने बजे तक स्वाध्याय करेंगे। तो वो समय जो आपका बुद्धिपूर्वक टीवी में, इसमें, मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक में जाता था ना, उसको आप बचाओ। बस इसका नाम निवृत्ति है। पापों से ज्ञान निवृत्त हुआ। और देखो गजब की बात, एकदम भाव भाषण हुआ इस बात का कि ये देव शास्त्र गुरु की जो समीपता है, हमारा पर्पज, हमारा मतलब भगवंतों का पर्पज, देव शास्त्र गुरु का पर्पज पूजा कराना नहीं है,
पर्पस ये है, जब हम उनके समीप जाते हैं तो हमें अपने स्वभाव की याद आती है। और फिर जब घर गृहस्थी में खाने पीने उठने बैठने के भाव के बीच में रहते हैं तो अपनी बात विस्मरण हो जाता है बार बार। फिर चलो खाए पिए उठे बैठे खेले कूदे ये वो वगैरह काम करना है, कुछ चौका करना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े घड़ी करने हैं, यही परिणाम चलते हैं दिन भर में। और जैसे ही इधर आते हैं, अरे हाँ मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। चौथे गुण स्थान में भी 6 महीने में एक बार अनुभूति होती है, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, एक बार होती है। दिन 24 घंटे में दिन में एक बार भी नहीं होती। तो वे क्या करते हैं, ये निवृत्ति लेना, पाप परिणामों से निवृत्त लेके यहाँ शुभ परिणाम में आना। और आना काय के लिए, अपने स्वरूप के पोषण के लिए। शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूँ। पूजा का तो एक बहाना है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। हे प्रभु, आपकी पूजा अभी सार्थक नहीं हो रही अगर तत्व निर्णय नहीं है तो। मेरी परिणति में इसकी सार्थकता हो। हरी बात समझ में, इसलिए इनकी प्रेरणा की जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति थी उससे ज्ञान निवृत्त हो गया। ओहो, मैं तो अकर्ता हूं। बोलो, शरीर आदि का तो मैं करता हूं ही नहीं, शरीर आदि का मैं करता नहीं हूं और परिणामों का भी मैं करता नहीं हूं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो ऐसा भेद ज्ञान जिसको होता है तो वो उस तत्क्षण क्या होता है, तत्क्षण क्या होता है, बंध का निरोध होता है, फिर बंध नहीं होता। अपने को आत्मा नहीं जानता है तो क्या होता है, निरंतर बंध होता है। आगे कलश लिखे हैं, सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता, कदापि। 185 कलश है, आगे देखो अभी दिखाएं। क्यों 185 कह रहे हैं, आगे से बढ़ के बता रहे हैं। हाँ, वहां से अपन ये देख रहे हैं कि इस बात को आचार्य भगवान ने वापस देखो क्या कहा है। देखो, और बताया है कि अपराध क्या है। देखो, कलश गाथा ही है, कलश नहीं है, सॉरी, गाथा है 304 305 मोक्ष अधिकार में 480 नंबर पेज है। जो आत्मा निरपराध है वो निशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है सो मैं ही हूँ ऐसा जानता हुआ आराधना में सदा वर्तता है ना। ये तो हुई आचार्य भगवान की गाथा, है ना। और यहीं पर अमृतचंद आचार्य देव के कलश हैं। देखो, कलश नंबर है 187 है। देखो, सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बनता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। ये सब चीज के भाव आसन होते हैं। देखो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, भगवान आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, है ना। जब मैं देह नहीं हूँ तो मेरे बच्चे, पति, बच्चे, बहू, बेटी, बोलो, नाती पोते, कुछ नहीं है ना। अब देखो, अब निचले गुण स्थानों की कहानी कैसी है।
कि अब जैसे मान लिया अपन को दूसरा काम कर रहे हैं या लेटे हैं, अब कोई विकल्प चल गया, क्या देखो ये ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती, ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती, है ना। अब वो विकल्प कंटिन्यू चल रहा है। अब भाषा में नहीं आ रहा कि भाषा में बोलो तो फालतू क्लेश होएगा, ऐसा कोई विचार करके भाषा में नहीं आ रहा, परंतु अंतरंग में क्या चल रहा है, मेरा बच्चा, मेरी बहू ये गलत कर रहे हैं, ये सही काम नहीं कर रहे, इनने सही करा, इनने अच्छा नहीं करा। अब ये कौन सी आत्मा हो गई, सापराध आत्मा। अब आप बोलो बाहर में कि मत बोलो, निरंतर कर्मों से बंधता है। हम ऐसा ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा खरीद लेंगे, ऐसा बेच देंगे, उनसे कह देंगे, इनसे कह देंगे। किसी को शरीर संबंधी, अरे बीमारी हो गई, कब सही होगी, ऐसे सही होगी, अब तो ऐसा दिखा लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं, तत्व निर्णय से रहे तो जो जीव है सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनता है, और निरपराध आत्मा निशंक रहता है। बाहर में कुछ भी हो, चाहे जैसा जगत परिणमे, चाहे जैसा शरीर परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। देखो स्पष्ट लिखा, ठीक है। अब आगे बताया है कि सापराध कौन है, अपराधी आत्मा कौन है, कि अस्थि से बोलो जो अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाने, अब कुछ भी जाने दुनिया भर का, वो अपराधी आत्मा है। और तुम हर समय कर्म का बंद हो रहा है 24 घंटे, सोते में भी। पॉइंट समझ में आया। तो इस तरह से अपनी बात हुई। तो अभी ये क्या, अब क्या बात चल रही है, आगे बात क्या चल रही है कि वो निरपराध आत्मा कौन है जो बंधन को स्पर्श नहीं करता, वो कौन है, वो अपने को कैसा जानता है। तो कह रहे हैं अहम एको खलु शुद्ध, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ और ममता रहित हूँ। ठीक है, इस तरह से 73 गाथा का जन्म हुआ। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब प्रश्न करते हैं कि ज्ञान होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल कैसे है, दोनों का समकाल कैसे है। ऐसा पता चला कि अरे इस बिजली में करंट है, झटके लगते हैं और मर भी सकते हैं। तो जैसे ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, उस संबंधी प्रवृत्ति नहीं होती, तो प्रवृत्ति नहीं होती तो क्या होती है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। ऐसी जब पता चला मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो अजीब को अजीब जानता है, आश्रमों को आश्रम जानता है, तो क्या रहता है, आनंद में रहता है। ऐसी बात चली है। ठीक है, अब पूछते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, ये कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचाना जाए। तो दूसरे को नहीं पहचानना, 75 गाथा का जन्म हुआ इस बात को बताने के लिए। अपनी परिणति में देखो कि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं जा रहा, मैं निगोद के डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो 75 गाथा में कह रहे हैं कि जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को नहीं करे, बस मात्र जाने, वही आत्मा ज्ञानी है। ये ज्ञानी की पहचान है कि ये नो कर्म का परिणाम और कर्म का परिणाम, इनका मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, बस ऐसा जानने वाला ज्ञानी है। इस वाले टीका में आचार्य देव ने पूरी चर्चा की व्यापक संबंध की, 75 गाथा की व्यापक संबंध की यहाँ पे चर्चा आई कि आत्मा का व्यापक संबंध किससे है, कि ज्ञान से। आत्मा का व्यापक संबंध है ज्ञान से, और कर्म नो कर्म का व्यापक संबंध किससे है, पुद्गल से। ऐसी सिद्धि कर दी आचार्य देव ने। ठीक है, फिर व्यापक संबंध की परिभाषाएं आ गई।
और उसके बाद 3 शब्द आए थे, प्राप्य, विकार और निर्वृत्त। 3 शब्द आए थे। तो उसमें क्या खास बात थी? प्राप्य, विकार और निर्वृत्त। निर्वृत्त मतलब कि किसी चीज को उत्पन्न करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, वो है निर्वृत्त। और विकार मतलब उसमें मॉडिफिकेशन होना, परिवर्तन करना। और प्राप्य मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। तो ये 3, जैसे एग्जाम्पल, किसान ने गेहूं उगाए, तो उसने कौन सा काम किया? निर्वृत्त का कार्य किया। किसी ने, दूसरे ने क्या किया? उस गेहूं की रोटी बना दी, गेहूं का आटा बना दिया, रोटी नहीं बनाई समझो, आटा पीस दिया, है ना? तो ये विकार्य हो गया, ठीक है। और किसी ने क्या करा? उस आटे को बेच दिया, किसी को आटे में कुछ किया नहीं, बेच दिया, किसी ने प्राप्त किया, है ना? तो ये 3 चीज है। तो यहाँ कह रहे हैं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जीव पुद्गल को नहीं प्राप्त करता और पुद्गल जीव को प्राप्त नहीं करता। जीव पुद्गल के परिणामों में कुछ नहीं करता, पुद्गल के परिणाम जीव में कुछ नहीं करते। जीव पुद्गल को नहीं उत्पन्न करता और पुद्गल जीव को उत्पन्न नहीं करता। दोनों तरफ से वाइस वर्सा में दोनों तरफ से बात कर दी। कैसे? कि जीव ने मकान नहीं बनाया, जीव ने मकान में मॉडिफिकेशन नहीं किया, और जीव ने मकान को प्राप्त नहीं किया। प्राप्त नहीं किया मतलब कि वो मकान से सुखी दुखी नहीं होता। समझ में आ रही है? और पुद्गल को भी, मकान स्वयं से बना है, ठीक है, वो जीव उसका करता नहीं, या पुद्गल का करता जीव नहीं, और पुद्गल भी जीव का करता नहीं। ऐसे दोनों तरफ से मकान ने जीव के परिणामों में विकार उत्पन्न नहीं कराया, और मकान जीव को प्राप्त नहीं हुआ, मकान को ही प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से ये बात हुई कर्ता कर्म अधिकार में, जीव की तरफ से और पुद्गल की तरफ से। अभी क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? अब देखो, अब क्या कह रहे हैं? अब एक खास बात आई यहाँ पर, ये वाली बात आई कि 78 गाथा में क्या बात आई कि ये वही बात चल रही है कि जीव पुद्गल कर्म को नहीं करता और पुद्गल कर्म जीव को नहीं करता। अब 2 द्रव्यों की भिन्नता की यहाँ पे लगातार बात चली आ रही है, ये तीनों के माध्यम से। यही वाली बात 79 में भी आई है ना, और 80, 81, 82 गाथा में अब जीव की साइड से ये वाली बात आई है, पुद्गल और जीव की साइड से, ठीक है। अब देखो 89, 83 गाथा में सीधा सीधा क्या कह रहे हैं? इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म तथा भोक्ता भोग्य भाव है। मतलब विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं अपने अपने परिणाम रूप परिणमन करती हैं। पुद्गल पुद्गल रूप से परिणमन करता है और जीव जीव की तरफ से परिणमन करता है। अब यहाँ पर समुद्र का एग्जाम्पल दिया, उत्तरंग और निस्तरंग। तो कहने जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न हुई और लहरें शांत हुई, तो हवा का चलना और हवा का रुकना क्या है? उसमें निमित्त है। कोई हवा समुद्र के पानी को ऊंचा नहीं उठा रहा और कोई हवा समुद्र के पानी को नीचे नहीं गिरा रहा। हवा हवा रूप से चल रही है और लहरें लहरें रूप से चल रही हैं, है ना। दोनों द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म भाव बिल्कुल नहीं है। इस बात की अब यहाँ पे आचार्य देव ने बात की है, ठीक है। और उसमें सिद्धांत क्या बनाया? ये उस उत्तरंग और निस्तरंग में किस जीव की संसार रूप अवस्था में कर्म का उदय निमित्त है, कर्म जीव को संसारी नहीं बनाता। भैया हम क्या करें संसार में, क्यों? बहुत कर्म का उदय है,
बहुत कर्म बंधे हैं। क्या बोला? देखो, और अंध भगवान भी कर्म का बंधन है ना आगाधी का, तो वे संसारी कहला रहे हैं। अरे उनकी पर्याय में सिद्धत्व तो प्रकट नहीं हुआ, इसलिए कहला रहे हैं। और अघाती कर्म का उदय उसमें निमित्त पड़ता है। और सामान्य भाषा में सीधे सीधे निमित्त की तरफ से चर्चा की जाती है, परंतु निमित्त कभी भी कर्ता होता नहीं। देखो, बहुत बड़े बड़े लोग भी तो भैया अरंध भगवान कब सिद्ध बनेंगे? बोलो, अरंध भगवान कब सिद्ध बनेंगे? तो निमित्त की ओर से सीधे सीधे कथन क्या आएगा? जब तक आयु कर्म है तब तक अरंध है, तब सिद्ध है। तो आयु कर्म ने उनको सिद्ध बनने के लिए रोक रखा है क्या? कथन ऐसे ही चलेगा और स्वरूप ऐसा नहीं जानना। क्या बोला? कथन ऐसे ही चलेंगे, स्वरूप कैसा है? जीव अपनी पर्यायों का करता है और पुद्गल अपनी पर्यायों को करता है। तो उत्तरंग अवस्था निस्तरंग अवस्था में जीव की संसार अवस्था और जीव की मुक्त अवस्था, दोनों अवस्थाओं का कर्ता जीव है। ठीक है। अब यहाँ पर अब अपन पीछे से बात करो कि वहां तो ये कह रहे थे कि आश्रवादी का कर्ता जीव नहीं है ना। अब यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि अपनी सारी अवस्थाओं का कर्ता जीव है? कि इसलिए कह रहे हैं कि तुमने यदि उस बात को भली प्रकार से नहीं जाना और तुमने दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पन्ना लगा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आचार्य देव वापस से दो द्रव्यों की भिन्नता की बात करने लगे। समझ में आई बात? पहले व्यापी व्यापक संबंध किसका बताया था कि त्रिकाली ध्रुव का व्यापी व्यापक संबंध किससे है? ज्ञान से। तो ये वाली बात तो अभी भी चालू है, ये कहीं गई नहीं है कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्यादवाद में जो अपेक्षा से बात चलती हो उसी बात को ग्रहण करना चाहिए। ये वाली बात स्टैंड है कि नहीं है? स्टैंड है। कौन सी? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का व्यापी व्यापक संबंध किससे है? ज्ञान से। ज्ञान से व्यापी व्यापक, ज्ञान से, है ना। और राग आदि का व्यापी व्यापक संबंध किससे है? कि पुद्गल से। वो अपेक्षा यहाँ स्टैंड है। ठीक है। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? क्यों कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ज्ञान कराना है? अब जब यदि उनने पुद्गल से कह दिया था वहां पर, तो तुमने यदि कर्ता कर्म समझ लिया हो पुद्गल के साथ में कि कर्म का उदय जीव को राग कराता है, तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। तो निमित्त की सापेक्षता का कथन था, कोई परद्रव्य कराता नहीं है, ये वाली बात बताई, है ना। अब कह रहे हैं व्यवहार बतलाते हैं। व्यवहार से कह दिया, व्यवहार ने का ये मत है, व्यवहार ने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है ना। और फिर अगली ही गाथा में व्यवहार को दूषण दे रहे हैं कि यदि तुम ऐसा मानोगे तो दूषण ठहरेगा, क्योंकि एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। ऐसा यदि कोई ऐसा मानता है तो वो सर्वज्ञ के मत से ही बाहर है। यदि हम कोई बात कह रहे हैं तो किसी अपेक्षा से स्यादवाद शैली से कथन कर रहे हैं। तुमने दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म पना लगा लोगे तो क्या होगा? तुम सर्वज्ञ के मत के ही बाहर हो। तुम्हारी ये वाली बात मिथ्या है। क्या मिथ्या है? कि राग का कर्ता कर्म है, ये मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। समझ आ गई बात? दो द्रव्यों की। फिर कह रहे हैं कि यदि जीव और पुद्गल मिलकर राग कराएं, दोनों मिलकर राग कराएं, तो उसका फल कौन भोगेगा? दोनों ही भोगो, दोनों ने मिलकर किया तो कर्म तो कोई भोगता नहीं है ना। ये सारी चर्चा यहाँ पर आई। अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अच्छा, तो अब ये बताओ कि राग आदि का कर्ता किसको कहें?
पुद्गल को कि जीव को? करता तो कह रहे हैं यह परिणमति स कर्ता, ये सिद्धांत है। जो परिणमन करता है वही कर्ता होता है। इस बात से दो द्रव्यों की भिन्नता बता दी है। फिर वापस क्या कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि त्रिकाली ध्रुव करता है, अज्ञान से करता है। ये पॉइंट आ गया, समझ में आ गई बात। यह परिणमति स कर्ता, जिसका जो परिणमन है वो उसका करता है। क्रोध आदि का कर्ता कौन है? जीव है। अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है? जीव है। नहीं, कर्म हमें मोह करा रहे, तो फिर सजा किसको दें? कर्म को। पकड़ा किसको? कर्म। कर्म से पूछो को भैया तुम जीव को क्यों मोह कराते हो, तो वो कर्म क्या बोलेंगे? हम तो जीव कौन है हम जानते ही नहीं, कौन से भाई साहब हैं ये जीव, हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं, हम क्या उन्हें मोह कराएंगे। तो वो तो बरी हो गया, अब बचा है तो जीव ही बच गया द्वारा। तो अज्ञान मोह राग द्वेष कौन करता है? जीव ही करता है। अब जीव करता है मतलब कौन? त्रिकाली ध्रुव नहीं, अज्ञान से करता है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं, अज्ञान विधाता है इनका। अज्ञान विधाता है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। जीव को राग आदि का कर्ता जब कहा जाता है तो ये समझना कि अनंतानुबंधी राग को जीव का कर्ता कहा जाता है। समझ में आ रही है? और अनंतानुबंधी मतलब अज्ञान सहित होने वाले राग द्वेष, मिथ्यात्व सहित होने वाले राग द्वेष, मिथ्यात्व के अभाव में होने वाले जो राग द्वेष हैं, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, उनका कर्ता जीव को नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? कि जीव अपने को ज्ञाता जान रहा है, वो कर्ता जान ही नहीं रहा। क्या बोला? जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया वो अपने को क्या जान रहा है? ज्ञाता जान रहा है। जो ज्ञाता है सो करता नहीं, और जो करता है सो ज्ञाता नहीं। पॉइंट आया समझ में? जब जब कर्ता जीव को कहा जाता है तो ये पक्का निश्चय कर लो कि अनंतानुबंधी राग द्वेष का कर्ता जीव को कहा जाता है। क्यों भैया अनंतानुबंधी का कर्ता भी क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हो तो अभी भी तुम त्रिकाली ध्रुव परम कर्ता। तो वो ज्ञान को भी जीव कह देते हैं, जीव करता है मतलब अज्ञान रूप जो ज्ञान है वो राग आदि का करता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभी भी नहीं। इससे इतनी बात आपको एकदम क्लियर चाहिए, ठीक है? तो इतनी सब अपनी चर्चा हो गई थी, और यहाँ पे 2-4 श्लोक थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अच्छा साहब ये तो हमें समझ में आ गई, अब आप ये बताओ कि ये मिथ्यात्व कौन वस्तु है, क्या वस्तु है? तब आचार्य देव ने 87 गाथा का 87 गाथा में बताया कि ये मिथ्यात्व 2 प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। और यहाँ पे क्या शब्द आ रहे थे? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? ये 2 प्रकार के हैं, एक चेतन के विकार हैं और एक पुद्गल के परिणाम है। तो अज्ञान रूप जो पर्याय है जीव की पर्याय है, और वैसा ही उधर ज्ञानावाणी कर्म है। यहाँ पर मिथ्या दर्शन की पर्याय है, वैसा ही उधर सेम टू सेम उधर वहां पर क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म। इधर अविरति के भाव है, राग द्वेष के परिणाम है, वैसा का वैसे ही उस साइड में क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म है ना। तो दर्पण और मयूर की भांति ऐसा, उधर उस संबंधी कर्म का उदय, इधर वैसा का वैसा जीव का भाव, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और इधर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित। ठीक है? ये कहानी यहाँ पर चली 87, 88 है ना।
और 89। यही चर्चा यहाँ पर चली आ रही है लगातार। ठीक है, अब आई 90 नंबर की गाथा। अभी क्या कह रहे हैं कि अनादि से 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग यद्यपि शुद्ध निरंजन भाव है। अब शुद्ध निरंजन में अपन ने 2 बातों की चर्चा की थी। शुद्ध मतलब उपयोग कैसा है, उपयोग भी देखो कैसा है, शुद्ध है, मतलब राग आदि से रहित है। और निरंजन मतलब वर्णादि से वो कर्मों से रहित है, ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित है ना। ऐसा होने पर भी 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को स्वयं करता है उस भाव का कर्ता होता है। अज्ञान से है शुद्ध और जान क्या रहा है, मैं शरीर हूं। है शुद्ध, जान क्या रहा है, शरीर हूं। है अकर्ता, उपयोग भी अकर्ता है। देखो गजब, है अकर्ता और जान क्या रहा है, मैं शरीर का करता हूं। उंगली मैंने हिलाई, भाषा मैंने बोली। है अकर्ता, समझ क्या रहा है, करता। तो ये अज्ञान रूप भाव, और वहीं पर मिथ्या दर्शन, और वहीं पर फिर मैंने अच्छा बोला, मैं अच्छा नहीं बोल पाया, सो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, उपयोग 3 प्रकार का होगा। ठीक है, ये चर्चा आ गई। अब इसी प्रकार से कह रहे हैं पुद्गल भी अपने परिणाम को करता है 91 गाथा में। ठीक है, अब अपनी गाथा चल रही थी 92 गाथा पर अपन चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी 91 गाथा में कि ये जीव पर द्रव्य का करता तो बिल्कुल अज्ञान। अभी ये कंक्लूजन क्या आया कि अज्ञान से त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता, और अज्ञान से राग आदि का कर्ता कहो तो कहो, परंतु वर्णादि का कर्ता तो अज्ञानी भी कदापि नहीं। क्या बोला, पर का कर्ता तो कदापि नहीं। भोजन करने के भाव का कर्ता कहो तो कहो, लेकिन भोजन तो कभी करता नहीं। समझ में आ रही है बात। झूठ बोलने के भाव का कर्ता कहो तो कहो, झूठ तो बोल सकता नहीं। हिंसा के भाव का कर्ता कहो तो कहो, हिंसा तो परद्रव्य को मार बचा सकता नहीं। 5 में पाप में लगा लेना। चोरी के भाव का कर्ता कहो तो कहो, परंतु किसी की वस्तु चश्मा उठा सकता नहीं। जीव चश्मा उठा सकता है, बोलो। जो उठा नहीं सकता तो चोरी कैसे कर सकता है, कर सकता नहीं। और भाव का करता है, पर का करता नहीं। मैं पर को भोगूं, मुझे आनंद आएगा, ऐसे कुशील के भाव का कर्ता कहो तो कहो, परंतु स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को भोग सकता नहीं। बोलो, अब ब्रह्म नाम की दुनिया में चीज है ही नहीं। और कपड़े चाहिए, और ऐसा चाहिए, और ऐसा चाहिए, और ऐसा चाहिए। इस भाव का कर्ता कहो तो कहो, लेकिन पर चेतन अचेतन पदार्थ को भोग सकता नहीं। बोलो, स्वरूप तो ऐसा है। ये सिद्धि की। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो अज्ञान रूप मिथ्यात रूप जो परिणाम है, ये कैसा है, मंत्र साधक की तरह। कैसा, कैसे गजब का एग्जाम्पल दिया। जैसे यहां से कोई रेकी करे और 50 किलोमीटर दूर किसी का बुखार उतर जाए, तो कह रहे हैं इसने रेकी का करता तो कह सकते हो, परंतु उसमें तो कुछ करा नहीं, उसका बुखार तो अपने आप उतर गया, उसका उससे उतरा। तो तुमने इधर क्या किया कि इधर रेकी तो की, लेकिन उस दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं किया। समझ आई बात। जैसे कोई हिप्नोटाइज करे तो स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं,
तो उसने हिप्नोटिज्म तो किया पर उस स्त्री में कुछ नहीं करा। जैसे भक्तामर स्तोत्र प्रसिद्ध है कि मानतुंग आचार्य देव ने भक्तामर के कलशों की, श्लोकों की रचना तो की, परंतु ताले नहीं तोड़े उनने, ताले स्वयं टूट गए। समझ में आ रही है? ऐसे दो द्रव्यों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए। पर मैं वो कुछ करता नहीं, जीव अपने भाव का करता है, कर्म को नहीं बांधता। क्या बोला? जीव अपने परिणामों का तो करता है, रोटी बनाऊं ऐसे भाव का करता है, रोटी नहीं बनाता। पैसा कमाऊं ऐसे भाव का करता तो है, पैसा नहीं कमाता। दान दे दूं ऐसे भाव का करता तो है, पर दान नहीं देता। इस बात की यहाँ पर स्थापना की। ठीक है, अब 92 गाथा का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को, और हमारी ओर से सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, और सब हमको भी क्षमा करें। जय जिनेंद्र।